आजकल बच्चे सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत रुझान दे रहे हैं। ऑनलाइन अमेजन पे देख रहे हैं कि मुझे ये सप्लीमेंट मंगाना है, वो सप्लीमेंट मंगाना है, और आपसे जिद करते हैं कि हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों के अंदर जरूरी है? ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हमें बच्चों की ब्रेन ग्रोथ, वाइटल ऑर्गन्स की ग्रोथ, मसल ग्रोथ, इन सारी चीजों के अंदर फायदा मिल सकता है? दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों की। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं। उनमें अगर हम सबसे बेसिक सप्लीमेंट की बात करते हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम इंडिया में बात करें तो बेसिक सिंपल कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल आपको सी कॉड के नाम से मिलता है। अगर बच्चे की एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, बच्चे की हाइट बॉडी अच्छी है, बच्चे की एज लगभग 14-15 साल के आसपास है, तो आप सिंपल सी कॉड की जगह सी कॉड एक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ओमेगा 3 मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर ओमेगा 3 देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो बच्चों के अंदर हमें देना चाहिए वो है डीएचए। डीएचए हमारी ब्रेन ग्रोथ को हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बच्चे को मिल्क सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें आप डीएचए सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे कई डीएचए सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कहने को डीएचए सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन उनमें शुगर कूट कूट के भरी हुई है और आप प्राइसिंग के चक्कर में सस्ते वाला ले लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी सप्लीमेंट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो खासकर आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा शुगर का लोड नहीं हो, जिससे बार बार बच्चे को शुगर की और इंसुलिन की प्रॉब्लम ना हो। तीसरा हम बात करते हैं बच्चों के अंदर मल्टीविटामिन, जिसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन ई है और मैग्नीशियम है। ये ऐसे बेसिक सॉल्ट्स हैं जो आजकल फीमेल बच्चों को, जो हमारे अर्ली ग्रोइंग टीनेज गर्ल्स हैं, प्यूबर्टल टीनेज गर्ल्स हैं, उनको देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो हमें इनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में और इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो हम रेगुलर बेस पे उन्हें देना चाहिए अगर उनको डेफिशिएंसी हो तो, जैसे कि आयरन। अगर बच्चे का हेमोग्लोबिन कम रहता है तो उसे आयरन सप्लीमेंटेशन मैंडेटरी है, आपको आयरन सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। स्पेशली अगर वो प्यूबर्टल गर्ल्स हैं जिनके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको डेफिनेटली उन्हें आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी से उनको स्लीप डेफिशिएंसी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। अगर बच्चा रेगुलरली आपको लेग पेन की कंप्लेंट करता है, मसल पेन की कंप्लेंट करता है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है, तो आपको बच्चों में विटामिन ई भी देना चाहिए। अब जहां तक हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब इतना तो खाने को दे रहे हैं, ये विटामिन नहीं मिलते हैं क्या? देखिए, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, विटामिन ई, ये हमारे डाइटरी सोर्सेज में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके अंदर सप्लीमेंट दिया जाना कोई नुकसानदायक, कोई हानिकारक नहीं है। अगर आपको ज्यादा लगता है कि बच्चे को हम रेगुलर दे रहे हैं तो आप कुछ समय बाद उसका ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल है, तो डोजेस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीजें शुरू करें। इसके अलावा मॉर्निंग के समय बच्चों को आधा से पौना घंटा, 1 घंटे के आसपास धूप में बैठने की एडवाइस भी देनी चाहिए, जिससे विटामिन डी सेक्रीशन अच्छा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डाइट में हेल्दी फैट्स खाने की आदत देनी चाहिए, वो भी बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें देना चाहिए, जिसमें हमें एक रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब 7 दिन तो दिया था, अब भूल गए, अब नहीं देते, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट बढ़ती एज के साथ बढ़ेगी और कंसिस्टेंट रहेगी, तो आवश्यक है कि उसे प्रॉपर मात्रा में और प्रॉपर समय तक दिया जाए, जिससे कि हम जो भी हमारे घर में बच्चे हैं उनकी एक प्रॉपर मेंटल, फिजिकल और सोशल इमोशनल ग्रोथ को मदद कर पाए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।